जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स और अगेन वेलकम टू डेजी इंग्लिश हब चैनल। और अभी हम लोग लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंपल टेंस सीखा था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अब आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। पहले समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस मीन्स आपका चालू, कंटिन्यूअस मीन्स चालू, लगातार। तो यानी ऐसे सेंटेंस जो अभी ऐसे एक्शन, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारे एक्शंस कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो समय है उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट में चल रहे हैं, चल रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर भविष्य में कंटिन्यू है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरी चीज, कंटिन्यूअस मीन्स चालू, कंटिन्यूअस मीन्स चालू। और चालू बोले तो इंगे तिंगे। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। इससे आपको अभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। कॉन्टिन्यूअस मीन्स चालू, कहते हैं ना कंटिन्यू रखो यानी चालू, कंटिन्यू यानी चालू। और चालू कौन होते हैं, जो लगातार चल रहे हैं। कंटिन्यू मतलब चालू, चालू यानी जो इंगे तिंगे घूम रहे हैं। इंगे तिंगे का मतलब होता है, गांव की लैंग्वेज है ये, कहते हैं ना इंगे तिंगे हांडता फिरो जा, यानी कि मतलब सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। तो इधर उधर मतलब हमेशा चलायमान रहना, तो उसे हम कह रहे हैं इंगे तिंगे। तो कंटिन्यूअस मीन्स, इसे रट लीजिए। कंटिन्यूअस मीन्स, बोलिए हमारे साथ बोलिए, कंटिन्यूअस मीन्स चालू। चालू यानी चालू बोले तो जो क्या करता है, इंगे तिंगे घूमता है। अब हमने क्या बता दिया आपको, कंटिन्यूअस मीन्स चालू, चालू यानी कि जो हमेशा इंगे तिंगे घूमता रहता है। और जो इंगे तिंगे घूमता है, जो चालू है, तो वो हमेशा किसके साथ घूमेगा, यंग के साथ घूमेगा। किसके साथ घूमेगा, यंग के साथ घूमेगा। तो उसको हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी चाहिए, यंग वाली चाहिए, जो देखने में सुनने में स्मार्ट सी हो। समझ में आया। यानी कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस हो गया, जिन वाक्यों के अंत में रहा रही रहे। ठीक है भाई, मैं खा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। आपने बोला जैसे आई एम टेकिंग क्लास, तो इसका मतलब क्या, क्लास ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है, फिनिश नहीं हुआ, अभी रूटीन की बात नहीं है। मैंने कहा आई एम टेकिंग क्लास यानी मैं क्लास ले रही हूँ, यानी अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो क्या फॉर्म लगाई, इंग फॉर्म लगाई। यानी कंटिन्यू टेंस के अंदर हम लोग पहली चीज हमें क्या पता चली कि कंटिन्यू मतलब चालू, चालू यानी इंगे तिंगे, यानी कौन सी फॉर्म लगाऊंगा, इंग फॉर्म लगाऊंगा। अब इंग फॉर्म के साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, इंगे तिंगे घूमूंगा तो किसके साथ घूमूंगा, यंग वर्ब के साथ। समझ में आया। यानी इज आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी। एक जगह ये और यूज होता है इंग फॉर्म, किसमें, जिसमें आपका हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन आता है। ठीक है, पर फिलहाल ये सिंपल चल रहा है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस मतलब चालू, चालू मतलब इंगे तिंगे घूमने वाले, और इंगे तिंगे का मतलब हुआ जो यंग के साथ घूमेंगे। अब आपको पूरा कंटिन्यूअस समझ में आ गया। यानी इज आर एम क्या आएगा, इज आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी और आईएनजी फॉर्म। इज आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी और आईएनजी फॉर्म। तो कंटिन्यूअस टेंस ये हो गया जहां पर आप इज आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट में है तो इज आर एम आईएनजी, पास्ट में है वॉज वर आईएनजी, फ्यूचर में है विल बी, शैल बी आईएनजी। सो इजी, इससे आसान कोई सा टेंस नहीं है। क्लियर हो गया। दिस इज द मोस्ट, मतलब दिस इज द इजीएस्ट वन। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रेजेंट का एग्जाम्पल, यू आर प्रेजिंग मी, यू आर प्रेजिंग मी मतलब तुम मेरी प्रेज करना मतलब तारीफ करना। ठीक है, तो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, यानी अभी कर रहे हो। ठीक है, अभी कर रहे हो। लेकिन अगर पुरानी बात है तो मुझे क्या करना है, टेंस चेंज करना है, पास्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज और वर। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर प्रेजिंग मी, पास्ट में हो जाएगा यू वर प्रेजिंग मी। कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर थी प्रेजेंट की, यहाँ पर यू के साथ वर हो गई। और फ्यूचर में विल
बी हो गई, बाकी सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, बाकी सब कुछ सेम। क्लियर हो गया? तो यू आर प्रेजिंग मी, यू आर प्रेजिंग मी, यू विल बी प्रेजिंग मी। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? अब इसी को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का रूल आपको पता है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है। आर के साथ नॉट लगा दो, वर के साथ नॉट लगा दो, विल बी के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, विल के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल है। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? यू आर प्रेजिंग मी, यू आर नॉट प्रेजिंग मी, आर यू प्रेजिंग मी, वाई आर यू प्रेजिंग मी। क्लियर? समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम लोग सिंपल टेंस कर चुके हैं। ऐसे यू वर प्रेजिंग मी, यू वर नॉट प्रेजिंग मी, वर यू प्रेजिंग मी, वाई वर यू प्रेजिंग मी। क्लियर? ऐसे ही यू विल बी प्रेजिंग मी, यू विल नॉट बी प्रेजिंग मी, विल यू बी प्रेजिंग मी, वाई विल यू बी प्रेजिंग मी। हो गया कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस एंड। क्लियर हुआ? तो कंटिन्यूअस टेंस सिंपल सा है आपका, इससे सिंपल कोई टेंस नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमें सिर्फ क्या समझना है? कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू मतलब चालू, चालू मतलब इंग फॉर्म, और इंगे तिंगे जब घूमेंगे तो किसके साथ घूमेंगे? यंग के साथ। तो आपको यंग वर्ब अगर याद है, ठीक है, तो इन फॉर्म तो पता चल गई, तो यंग वर्ब याद है, तो यानी इज आर एम वॉज वर्ब विल बी शैल बी आईएनजी, इज आर एम वॉज वर्ब विल बी शैल बी आईएनजी फॉर्म। किस में लगाएंगे? कंटिन्यूअस में। कहाँ लगाएंगे ये? जहाँ पर काम चालू है। ठीक है, रहा रही जहाँ पर भी आ जाए, और वो प्रेजेंट में है तो इज आर एम, पास्ट में है वॉज वर्ब, और फ्यूचर में है तो विल बी शैल बी। इजंट दैट सो इजी? ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कंटिन्यू खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज ये बड़ी छोटी सी वीडियो बनी है, बट आई थिंक वो परफेक्ट हमें लंबा पड़ जाएगा, तो इसे स्टॉप करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर कंटिन्यूअस टेंस। अगेन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आगे पीछे की वीडियोस देखिए, और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप दूसरों को भी बेनिफिट दीजिए और एक अच्छे मिशन का भागीदार बनिए। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।